गृहस्थ आदमी का क्या लक्ष्य होना चाहिए? गृहस्थ रहे तो मुझे घूम फिर के वही आई, जब गृहस्थ ही रहेगा तो फिर वो बस फिर सारी इच्छाएं और आसक्तियां कहीं ना कहीं तो रहेंगी। गृहस्थ में भी रहे और आसक्ति भी न रहे, ये संभव है? आप उस शर्ट के भीतर बैठे हैं तो अपने आप को शर्टस्थ क्यों नहीं बोल रहे? आप ये गद्दे के ऊपर बैठे हैं, अपने आप को गद्दस्थ क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो आप अपने घर में भी नहीं हैं। इस वक्त आप अपने घर से बहुत दूर हैं, तब भी अपने आप को बोल रहे हैं गृहस्थ, और शर्ट के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन अपने आप को शर्टस्थ तो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? घर या ग्रह कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं होती, वो एक मानसिक अवस्था होती है। आप यहां मेरे सामने बैठे हो, आप गृहस्थ कैसे हो गए भाई? अगर शर्टस्थ नहीं हो तो गृहस्थ क्यों हो? गद्दस्थ नहीं हो तो गृहस्थ क्यों हो? गृहस्थ वो नहीं है जिसके पास रहने को घर होता है या बीवी बच्चे होते हैं। गृहस्थ वो है जो घर को और बीवी और बच्चों को दिमाग में लिए लिए घूमता है, वो गृहस्थ है। और उसके लिए फिर आत्मस्थ होने का कोई तरीका नहीं है। नहीं तो बहुत संत हैं जिन्होंने ब्याह किया था, उनके बच्चे भी हुए थे, उनकी समाधि में कोई बाधा थोड़ी ही आई, क्योंकि बीवी बच्चे सब बाहर बाहर रहते थे, उनको वो दिमाग में नहीं घुसने देते थे। तो कभी गृहस्थ नहीं हुए। जो गृहस्थ नहीं है वो फिर समाधिस्थ हो सकता है। पर जिसने इन सब चीजों को दिमाग में घुसेड़ लिया, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। जो गृहस्थ है अब वो अंतस्थ कैसे होगा? और ये जो शर्ट है ना, ये आपको बहुत प्यारी हो जाए तो यकीन जानिए थोड़ी देर में आप कहना शुरू कर देंगे कि मैं शर्टस्थ हूं। अब जो शर्टस्थ हो गया, जिसको शर्ट से ही इतना प्रेम हो गया, वो करेगा क्या सत्य का? तुम्हें मिल तो गई तुम्हारी प्यारी वस्तु शर्ट, तो तुम शर्टस्थ रहो ना। वैसे ही जिसको ग्रह ही सबसे प्यारी वस्तु लगने लगे, उसके लिए यही उचित है कि अब वो दिमाग में ग्रह को ही लिए लिए घूमे। तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारे ग्रह का कब्जा है तो गृहस्थ रहो। फिर समझिएगा, गृहस्थ होना बाहरी तौर पर शादी ब्याह कर लेने की बात नहीं है। बाहरी तौर पर कुछ भी चलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो कुछ बाहर का है उसे भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। होगी दुकान, होगा कारोबार, पति होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, ये सब हैं इधर। ये खोपड़ी पे चढ़ के ना नाचें, ये जीवन का केंद्र ना बन जाएं। ऐसा ना हो कि यही यही घुस गए हैं आपके भीतर और आपका जीवन इन्हीं से भर गया है बिल्कुल। जिसके साथ ये हो गया वो अब हो गया गृहस्थ, और जो हो गया गृहस्थ उसके लिए अब कोई संभावना नहीं है। अगर ईंट पत्थर का ग्रह है आपका तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। अगर ईंट पत्थर का ग्रह है जिसके भीतर आप रहते हैं तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत हुए हैं शादीशुदा संत वगैरह जो समाधिस्थ हुए, क्योंकि वो ईंट पत्थर के घर के अंदर रहते थे। और दूसरी ओर होता है आम संसारी, उसके भीतर ईंट पत्थर का घर रहता है। ये पक्का गृहस्थ है। इसके लिए कोई मुक्ति नहीं, इसके लिए कोई सत्य नहीं, इसके लिए कोई समाधि नहीं। तुम घर के भीतर हो, तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, पर घर अगर तुम्हारे भीतर घुस गया तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर वो चाहे घर हो जो तुम्हारे भीतर घुसा हो, चाहे तुम्हारी शर्ट घुसी हो तुम्हारे भीतर, चाहे दुनिया की कोई और चीज घुसी हो। सब काम धंधा बाहर बाहर चले ठीक है, भीतर घुसेड़ लिया, मारे गए। पर भीतर ही घुसेड़े हुए हैं। यहां बैठे हुए हैं तब भी बात क्या कर रहे हैं कि साहब हम तो गृहस्थ हैं। हाँ।
ये कोई बात है? ये वैसी ही बात है, कोई पूछे कि मेरी बकरी का नाम मुनिया है, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? मुक्ति का मुनिया से ताल्लुक क्या है भाई? नहीं आचार्य जी, मेरी बकरी का नाम मुनिया है, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? बकरी अपनी जगह है, मुक्ति अपनी जगह है। वैसे ही बीवी बच्चों को रखा करो, उनको उनकी जगह रहने दो। उनको मुक्ति की जगह पर काहे को बैठा देते हो भाई? उनकी तुम्हारे शारीरिक जीवन में कुछ जगह है, वो जगह उनको दे दो, पर उन्हें अपनी जिंदगी का भगवान मत बना लो कि मैं तो इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए मरता हूं। मेरी मुनिया ही जिंदगी है मेरी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हम बड़े मस्त लोग होते हैं, हम घर में नहीं रहते, घर हम में रहता है। हम गाड़ी में नहीं चलते, गाड़ी हम में चल रही होती है। हम बर्तनों में नहीं खा रहे होते, बर्तन हमें खा रहे होते हैं। अध्यात्म वर्जित नहीं करता किसी चीज को, उसे मतलब ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो मुनिया और चुनिया के साथ। जो करना है करो, बकरी पालनी बकरी पालो, भेड़ पालनी भेड़ पालो, पर तुम बकरी भेड़ को खोपड़े पे चढ़ा लोगे, कंधे पे लाद के घूमोगे और फिर कहोगे मुक्ति नहीं मिल रही आचार्य जी। तो क्या बोले आचार्य जी? मुनिया बोली मैं। फिर तुम पूछते हो हम क्या है? मुनिया बोली मैं। बढ़िया है, ये सब जीवन के रूप रंग है, चलते रहते हैं। फलों में पोषण बहुत होता है, पर उनमें थोड़ा स्वाद भी होता है, चटकारा भी होता है। संतरा खाओ, सेब खाओ, आम खाओ, स्वाद भी होता है ना। तो वैसे ये सब जीवन में थोड़ा रूप रंग देने वाली, थोड़ा माल मसाला भरने वाली चीजें होती हैं बाहरी। जैसे सलाद पर किसी ने जरा सी काली मिर्च छिड़क दी हो। जब तक ये मुनिया और चुनिया सलाद पर छिड़की हुई काली मिर्च की तरह है, तब तक ठीक है। पर यह ना कर लेना कि तुमने नाश्ता ही काली मिर्च का कर डाला। कि नाश्ते में क्या लेते हैं? काली मिर्च। सब काला ही काला हो जाएगा भीतर। बात समझ में आ रही है? हर चीज को उसकी जगह पर रखो। घर घर है और सच सच है। घर सच की जगह नहीं ले सकता। जब तक घर सच की जगह न ले, घर बढ़िया है,
मौज करो, टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है देखो, बाजीचा है, अतफाल है, देखो भाई देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो खोपड़े पर ही ना चढ़ जाए तुम्हारे। और जहां पाओ कि ये सब अब खोपड़े पे चढ़ने लगा है, तत्काल उतार दो, एकदम झटक के गिरा दो। पूरा हक है तुम्हें, तुम्हारे सामने नाश्ता आया है, सलाद आए हैं, फल आए हैं, उन पे थोड़ा नमक डालो, थोड़ा नींबू डालो, थोड़ी काली मिर्च डालो। पर ये थोड़े ही कि एक अंगूर आया कुल नाश्ते में और उसमें तुमने आधा किलो काली मिर्च। हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, मसाला ही मसाला है, सत्व कहीं नहीं, सार नहीं होता, मसाला ही मसाला रह जाता है, फिर तो कुछ नहीं है। सन्यास का भी मतलब ये नहीं होता कि तुम घर छोड़ दो, काम धंधा दुकान छोड़ दो, बीवी बच्चा छोड़ दो। सन्यास का मतलब होता है जो चीज जिस जगह का अधिकार रखती है, जितना अधिकार रखती है, उसे उसी जगह पर रखो और उतना ही अधिकार दो। हर चीज को सही जगह पर रखो। चप्पल कान में नहीं लटकाई जाती ना, लेकिन चप्पल की उपयोगिता है। सन्यास का मतलब यह नहीं होता कि चप्पलें उठा के फेंक दी। सन्यास का मतलब होता है चप्पल है तो कान में नहीं, पांव में पहनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जिसको कहते हो गृहस्थी, उसको कान में मत लटका लो, उसकी शारीरिक जीवन में कुछ उपयोगिता है, उसको चलने दो। अपने भीतर की जगह साफ रखो। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, और वो मंदिर इसलिए नहीं है कि तुम उसमें अपनी पत्नी की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दो कि यही तो मेरे जीवन की देवी है। अपने भीतर के मंदिर में सच को प्रतिष्ठा दो। मूर्ति ही वहां बैठानी है तो गायत्री की मूर्ति बैठाओ।